अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर एक रोज के लिए हमले रोकने का हुक्म। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता रात ईरान पर फौजी हमले का हुक्म वापस लिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल मुज़ाकरात को वक्त देना चाहते हैं। ट्रंप ने 2 हफ्तों में पहली बार ईरान पर नए हमलों की मंजूरी नहीं दी। दूसरी तरफ ईरान और ओमान में आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने पर जल्द मुआहिदा तय पाने का इम्कान। ईरान का हमलों में 200 से ज्यादा अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान जनरल हुसैन मुहिबी कहते हैं, हमलों में खित्ते में अमरीका के 8 फौजी मराकज को निशाना बनाया। 2 हफ्तों में अमरीकी अड्डों पर 11 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह किए। 17 ड्रोन, शेल्टर में मौजूद F-15 जंगी तैयारा, P-8 तैयारा, C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारा और 8 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तबाह हुए। पासदारानी इनकलाब ने मजीद कहा, अगर बरतानिया ने अमरीका की हिमायत की तो वो हमारा हदफ होगा। अमरीका के साथ जंग में शामिल हर मुल्क को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी बमबार तैयारों ने हाल ही में बरतानवी अड्डे इस्तेमाल किए। पासदारानी इनकलाब ने इसराइल को भी खबरदार किया। कहा, इसराइल जंग में फिर से शामिल हुआ तो आफत का सामना करने के लिए तैयार रहे। इसराइल जानता है कि जंग में शामिल हुआ तो हम क्या करेंगे। अमरीकी नायब सदर और जनरल डेन किंग ईरान जंग को तूल देने के खिलाफ अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस में अहम इजलास। CNN के मुताबिक नायब सदर JD वेंस और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन कैन ने कशीदगी बढ़ाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। जनरल डीन कैन ने ट्रंप को असलहे के ज़खायर में कमी और मुमकिन मुनफी नताइज से आगाह किया। कहा, फौज तमाम महकमात पर अमल दरामद की सलाहियत रखती है, लेकिन नताइज पर गौर जरूरी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में दावा किया है कि जनरल डीन कैन ने सदर ट्रंप को मशरिक़ वस्ता में दिफाई निज़ाम मुतासर होने से खबरदार कर दिया। जनरल डीन कैन का कहना है कि जंग में शिद्दत आने पर पेट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स के ज़खायर कम होंगे। ईरान जंग में शिद्दत से दीगर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़खायर भी तेज़ी से कम हो सकते हैं। ईरान का सऊदी अरब यमन तनाज़ा बातचीत से हल करने का मुतालबा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, यमन तनाज़े का मुनसिफ़ाना हल ज़रूरी है। सऊदी अरब के साथ यमन के तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं, बातचीत पर वापसी और तयशुदा रोड मैप पर अमल ही यमनी अवाम की मुश्किलात का हल है। खित्ते में अमरीकी पॉलिसी यमन की सूरत हाल को पेचीदा कर रही है। इसराइल के मुताबिक हुसी तर्जुमान और सऊदी वफ़द की ओमान में मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम में पेशरफ्त पर बातचीत की गई। यमन की हौसी एक्सरियत की जमात अंसारुल्लाह का सऊदी अरब के शहर जिसान और यरबी में ऑयल तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन से हमलों का दावा। तनसीबात में आग भड़क उठी। हौसियों की मजीद हमलों की भी धमकी। कहा, अल हुदैदा पोर्ट पर हमले के जवाब में कार्रवाइयाँ की गई। सऊदी अरब ने 12 साल से यमनी सरजमीन की गैर मुनसिफाना नाकाबंदी कर रखी है। सऊदी नाकाबंदी का जवाब नाकाबंदी और कशीदगी में इजाफे का जवाब कशीदगी में इजाफा होगा। उधर यूनानी एयरफोर्स का यमन से आने वाले मिसाइल और ड्रोन मार गिराने का दावा। पाकिस्तान और सऊदी अरब इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशां। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का सिफारती रवाबित के तसलसल की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात के अज़्म का अयादा। सिक्योरिटी फोर्सेस की अमन दुश्मनों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। जनूबी वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमलावर समेत 4 ख़वारिज हलाक। दहशतगर्दों ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराने की कोशिश की। बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से बाहर तबाह कर दी गई। खुदकुश हमलावर मारा गया। क्लियरेंस ऑपरेशन में करीबी इमारत में छुपे 3 दहशतगर्द भी हलाक। इलाके में सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन अल-अज़म के तहत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ।
हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। मस्तूम के इलाके खड़कोचा में फितरान हिंदुस्तान को मुसलसल तबाही का सामना। मुतादिद कमीनगाहों को तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद भी बरामद। फितरान हिंदुस्तान के मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी मुसद्दिका इतलात। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म का जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। 4 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा। शहबाज शरीफ का कहना है पूरी कौम अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़ी है। बहादुर जवानों ने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाकर साबित किया, पाकिस्तान की सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के नासुर के मुकम्मल खात्मे तक अपनी कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत के साथ जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने तुर्बत में FC के जदीद अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी का तुर्बत में फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान साउथ हेडक्वार्टर्स का दौरा। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक से मिले। OPD, मुख्तलिफ वार्ड्स, MRI, CT स्कैन रूम्स और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने अस्पताल को मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल करने पर IG FC बलोचिस्तान साउथ और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, FC अस्पताल को इतनी जल्दी फंक्शनल देखकर बहुत खुशी हुई। तुर्बत में इलाज मुआलजे की जदीद सहूलतों से आरास्ता अस्पताल की इशद ज़रूरत थी। मुकामी आबादी को भी इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलत मुयसर होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FC बलोचिस्तान साउथ की पेशावराना तैयारियों को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने फितनाल हिंदुस्तान समेत तमाम कलदम दहशत कामयाब ऑपरेशन पर FC बलोचिस्तान नॉर्थ को खराज तहसीन पेश किया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में पोलिंग कल होगी। इंतखाबी सामान की तरसील आज शुरू होगी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर डिवीजन के 3 अजला के 13 हलकों में पोलिंग होगी। मीरपुर जिला की 4, भिम्बर जिला की 3 और कोटली जिला की 6 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। कॉकरोच ने मोदी सरकार को दबोच लिया। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफी, हुकूमत की बुनियादें हिलने लगी। कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज रंग ले आया। जेएनजी का जश्न। तलबा ने पेपर आउट होने पर वज़ीर तालीम से इस्तीफा मांगा था। मुजाहिरीन 5 जून से धरना दिए बैठे थे। भारतीय अपोजिशन ने भी तलबा के लिए आवाज़ बुलंद की। मोदी सरकार के घुटने टेकने पर कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज खत्म। पार्टी तर्जुमान का कहना है तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। पेपर लीक होने के बायस खुदकुशी करने वाले तलबा के अहले खाना को मुआवजा दिया जाएगा। मुजाहिरीन के खिलाफ FIRs वापस ले जाएंगी। हुकूमत ने तालीमी इस्लाहात से मुतालिक 5 निकाती एजेंडे से भी इत्तफाक कर लिया। मुज़ाकरात जारी रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वज़ीर तालीम का इस्तीफा जेएनजी की फतह है। नरेंद्र मोदी का गरूर टूट गया और उसका झूठ बेनकाब हो गया। आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने मुजाहिरीन को मुबारकबाद देते हुए कहा, आज जमहूरियत जीत गई। मोदी सरकार का कश्मीर और मणिपुर के बाद नई दिल्ली में निहत्ते शहरियों के खिलाफ पैलेट गन का वहशियाना इस्तेमाल। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने पैलेट गन से जख्मी नौजवानों को मीडिया के सामने पेश कर दिया। कहा, एहतजाज के दौरान पुलिस की पैलेट गन फायरिंग से नौजवान की आंख साया हो गई। हजारों भारतीय नौजवानों पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी का कहना है वज़ीर तालीम का इस्तीफा तलबा की बड़ी कामयाबी है। RSS पूरे तालीमी निज़ाम पर कंट्रोल चाहती है। नौजवानों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता।
भारत में कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की गूंज। नई दिल्ली में जारी एहतजाज से भारतीय शहरी का पाकिस्तान और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के नाम वीडियो पैगाम। वायरल वीडियो में भारतीय शहरी कह रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक तुलबा पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के गुरविदा हैं। पाकिस्तानी ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में मोदी को तारीखी शिकस्त से दोचार किया। वीडियो में भारतीय शहरी मोदी हुकूमत के जाबिराना रवैये पर शदीद बरहम दिखाई दिए। भारतीय शहरी ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के हक में नारे लगाए। बल्दियाती हुकूमतों का मुल्क भर में क़याम। MKM का सबसे बड़ा मुतालबा। सूबे के मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हो रहे चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में हुकूक रैली से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने सिंध को दही और शहरी बुनियादों पर नहीं लिसानी बुनियादों पर तकसीम किया। सिंध के किसानों को जागीरदारों से आज़ाद कराना चाहते हैं। अगर इस काफिले का रुख वज़ीर आला हाउस की जानिब कर दिया तो फैसला हो जाएगा। हमने कभी लड़ने की बात नहीं की, एक दूसरे को तस्लीम करने की बात की। ये फैसला हुआ था कि वज़ीर आला सिंधी होगा तो गवर्नर मुहाजिर होगा। शहरी अक्सरियती पार्टी को गवर्नरशिप नहीं दी जाती। हम हुकूमत, रियासत और हुक्मरानों को मुतनब्बे करते हैं। हमारी सही मरदमशुमारी की जाए, दोबारा मरदमशुमारी कराएं और हमें हमारा हक दें। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। लियाकतपुर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। उच्च शरीफ और गिरदोनवाब में भी बादल बरसे, हवस का जोर टूट गया। लाहौर में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। बलोचिस्तान में भी आज बारिश की तवक्को। योब, मूसा खेल में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।